Recording in progress. अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज जो है हिस्टोग्राम के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हिस्टोग्राम बना के देखते हैं कि किस तरह से ये हिस्टोग्राम बनता है। जैसे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है मार्क्स की, और इसमें 0 से लेकर 10 तक जो है वो 6 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मार्क्स लिए हैं 0 से 10 तक। और 10 से 20 जो है वो 5 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह से 20 से 30 जो है वो 8 स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए। इसी तरह से ये पूरी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, और मार्क्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब है कि फ्रिक्वेंसी है। और ये डाटा है, यानी कि ये मार्क्स वाला। ठीक है जनाब। तो इसके ऊपर हमें क्या बनाना है? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम देखें, हिस्टोग्राम जो होते हैं ना वो होते हैं बार हैं। बार कैसे होते हैं? यानी कि इस तरह से करके ये रेक्टेंगल्स होते हैं। ऐसे रेक्टेंगल को हम बार कहते हैं। अगर ये जो बार है इनको आप मिला देंगे तो ये फिर हिस्टोग्राम बन जाता है, और ये कंटिन्यूस जाता है। ये क्यों बनाया जाता है? एक सवाल ये भी पैदा होता है। ये इसलिए बनाया जाता है कि आपको पता चल सके कि डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मतलब है? देखें, अगर डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जांपल अगर ये बेल शेप में बनी हुई आती है, अगर आप हिस्टोग्राम बनाएं और बेल शेप में बने तो फिर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। इन केस अगर बेल शेप नहीं होता तो एसिमेट्री होगी इसमें। तो वो किस तरह की एसिमेट्री होगी? देखें, ये इस तरह की होती है। अब ये तो जो बेल शेप था वो तो दोनों साइड से इक्वल था। ठीक है, इसमें मीन मीडियन मॉड सब इक्वल हो जाते हैं। लेकिन इसमें इक्वल नहीं होता। देखिए, आपके ये जो राइट साइड पे जो है ज्यादा स्क्यूड है इस साइड से, तो इसलिए ये कहलाता है स्क्यूड राइट। ठीक है। अगर यही स्क्यूड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड हो, यानी लेफ्ट साइड से ज्यादा की साइड पे हो, ये देखें लेफ्ट साइड से ज्यादा ये साइड यानी लाइन आपको नजर आ रही है बड़ी सी लंबी सी, तो ये स्क्यूड कहलाते हैं लेफ्ट। ठीक है। या इसे आप कहते हैं नेगेटिव स्क्यूड, इसे कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूड। इसमें कोई भी स्क्यूनेस नहीं होती, स्क्यूनेस जीरो होती है। ठीक है। तो डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए इस तरह यूज होता है। अच्छा, 3 टाइप की डाटा सेट तो मैंने आपके सामने लिखा है, नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। ठीक है। और भी तरह की शेप्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ से अगर ये इस तरह करके आ रहा है कि जैसे कि ऐसे बने यूं ऐसे करके, और फिर एक छोटा सा और यहाँ छोटा सा कोई एक पीक ऐसे बन जाए, तो ये 2 तरह के बाई मॉडल डाटा कहलाते हैं। ठीक है। इस तरह की शेप भी बन सकती है आपके पास। तो डिफरेंट तरह की शेप पॉसिबल है। अच्छा, एक शेप ऐसे भी बन सकती है, ये मैंने फोर्थ शेप बनाई है। फिफ्थ शेप जो है वो कुछ ऐसे भी बन सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सारे जो बार्स है ना वो उनमें इस तरह करके चल रहा है, इस तरह करके चलता रहता है, ऐसे 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 करके। तो ऐसे वाले डेटा सेट के अंदर ये जो बार जो नजर आएंगे, अगर उनके जो अगर ड्रॉ करेंगे उनके बार्स को मिलाएंगे, तो अगर ऐसे इस तरह की कोई शेप बनी, यानी नीचे नहीं जा रहा कोई ऊपर नहीं जा रहा, इस तरह मतलब कम और फिर ऊपर की तरफ फिर इस तरह से करके वेरिएशन आ रही है, तो इस तरह का डाटा यूनिफॉर्म डाटा कहलाता है। ठीक है जनाब। अच्छा, ये 5 आपको जो है वो टाइप्स बताई है, किस किस तरह का शेप जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा कॉमन जो है ना वो या नॉर्मल है या फिर उसमें कोई ना कोई स्क्यूड होता है। अच्छा जनाब, तो इसको बनाते कैसे? बहुत आसान है। क्लासेस देखिए, सबसे पहले कंटिन्यूअस है या नहीं। देखिए, यहाँ पे 10 पे बाउंड्री खत्म हुई है पहली क्लास की, और दूसरी भी 10 मार्क्स से स्टार्ट हो गई है। आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, ये इसकी एंड क्लास यानी एंड लिमिट, ये वाली 10 फर्स्ट क्लास की लिमिट, जो एंड वाली लिमिट है ये अपर लिमिट है। इसको हम अपर लिमिट भी कहते हैं 10 जैसे। और जो दूसरी वाली जो क्लास है वो स्टार्ट भी 10 से हुई है, और ये 20 पर है, और ये 20 से यानी ये वाला ये 20 के इक्वल है, और यहाँ पे 20 पे एंड हुआ है। तो इस तरह की क्लासेस जो बनती है ना, जैसे जहाँ पे एंड हो रहा है वहीं से वापस स्टार्ट भी हो, तो ये कंटिन्यूटी होती है क्लासेस के अंदर। ठीक है। फिर हम आराम से इसको नाम बना सकते हैं, क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी होती है। अगर डिसकंटिन्यूटी हो, फॉर एग्जांपल डिस्क्रीट डाटा हो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि इस ये जो डाटा सेट है ना, ये वाला ये डिस्क्रीट डाटा है। आप देखिए इसमें 24 पे यानी 20 पे क्लास हमारी स्टार्ट हुई है, इंटरवल स्टार्ट हुआ और 24 तक जाता है, सॉरी 20 से स्टार्ट हुआ 24 तक जाता है। और फिर देखिए 25 से आ जाता है, स्टार्ट होता है, और फिर 29 तक जाता है, और फिर 30 से स्टार्ट हो 34 तक जाता है। जैसे कि हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर क्लासेस कन्वर्ट की थी। तो ये चीज डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। अगर आप ये देखिए, आप 24 पे एंड हो रहा है और फिर स्टार्ट वापस 25 पे आ रहा है, तो ये डिस्क्रीट को शो करता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए हम इसकी क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। ये देखिए क्लास बाउंड्री किस तरह बनती है। क्लास बाउंड्री इस तरह बनती है कि आप देखें कि दोनों में डिफरेंस कितना है। जैसे 24 पे ये एंड हुआ है, और 25 पे ये नई जो क्लास है क्लास नंबर 2 स्टार्ट हुई है, ये दूसरा इंटरवल स्टार्ट हुआ है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है?
वो डिफरेंस लोअर बाउंड्री में ऐड होता है, सॉरी सब्ट्रैक्ट होता है, और अपर बाउंड्री में ऐड होता है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये रफर के देखिए लोअर क्लास लिमिट, ये लोअर क्लास में एल से मैंने लिखा हुआ है माइनस 1/2 इंटू डी। ये जो डी है वो डिफरेंस है। ये डिफरेंस किसका है? ये डिफरेंस देखिए 24 25 का 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये देखिए 25 - 24 जाता है, और हम 1/2 करते हैं हर वक्त, ठीक है, और लोअर क्लास में से ये माइनस हो जाता है। तो आपके पास वैल्यू होती है 19.5। ये देखिए आपकी लोअर, यानी कि इस क्लास इंटरवल में लोअर कितनी वैल्यू आई है, लोअर लिमिट 19.5। और अपर लिमिट में हम ऐड करते हैं। देखिए यहाँ मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप 25 - 24 करेंगे, जो डिफरेंस था, यानी एंड वाली क्लास का और फर्स्ट वाली क्लास का, इसी तरह से दूसरी वाली क्लास का एंड और पहली वाली का फर्स्ट वाली का, तो जो भी डिफरेंस आता है आप उसको 2 से डिवाइड करते हैं और अपर क्लास में ऐड कर देते हैं। तो इसमें अपर क्लास कितनी, 24 लिमिट, यानी अपर क्लास लिमिट 24 थी। 24 में आपने प्लस कर दिया 1/2 टाइम्स द डिफरेंस। तो डिफरेंस है कितना, 1 का डिफरेंस है। तो आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपके पास 24.5 आ जाएगी फर्स्ट वाली क्लास की अपर लिमिट, 24.5। इसी तरह से बाकी क्लासेस में आप अगर बहुत आसान तरीके से समझे तो आप यूं कहें कि जब भी कभी 1 का डिफरेंस हो तो 0.5 आप पहली क्लास में से माइनस करें, दूसरी क्लास में ऐड करें, पहली क्लास में से माइनस करें, दूसरी क्लास में ऐड करें। तो ये आपके पास 19.5 और 24.5 हो जाएगा, और दूसरी क्लास जो है वो 24.5 और 29.5 पे खत्म हो जाएगी। तो अगर आप देखें अब, तो आप डेटा के अंदर कंटिन्यूटी है। देखिए आपके डाटा यहाँ पे 24.5 पे खत्म हुआ, 24.5 पे स्टार्ट हुआ। अब इसी तरह से जब आप कहते हैं ना कि 24 पे खत्म हुआ, 24.5 पे, यानी 24.5 पे खत्म हुआ और 24.5 पे स्टार्ट हो गया, तो अब नया मसला खड़ा हो जाता है। नया मसला क्या खड़ा होता है कि ये जो एंड बाउंड्री है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूं 19.5 और 24.5, तो फिर इसमें ये जो और दूसरी जो क्लास है वो 24.5 से स्टार्ट हो और 29.5 पे खत्म हो, तो ये 24 किस क्लास में आएगा, इसमें आएगा या इसमें आएगा, याद रखिएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने कहा एक्स, इसमें क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल होता है 19 पॉइंट पे। जब आप इस तरह क्लासेस दिखते हैं ना जिसमें जैसे कंटिन्यूटी होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि जो लोअर बाउंड्री है वो लेस देन होती है लेकिन ग्रेटर देन होती है, ठीक है, और सॉरी ग्रेटर देन होती है 19.5 से, और इक्वल भी होती है, लेकिन लेस देन होती है मैक्सिमम लिमिट से 24.5 से। हर दफा पे यही होता रहता है, इसीलिए 24.5 इसका पार्ट नहीं है। जबकि ये दूसरी वाली जो क्लास स्टार्ट होगी यहाँ से 24.5 से, जो कि मैंने ये वाला लिखा है 24.5 से जो स्टार्ट होगी, वहां से इसका ये इसकी जो है ना वो स्टार्ट, उसमें डाटा ये होगा, ठीक है। तो बस आप ये रखें कि लोअर क्लास से ग्रेटर, यानी जो भी लिमिट होती है लोअर लिमिट उससे ग्रेटर और इक्वल, जबकि अपर लिमिट के अंदर जो है वो लेस देन होता है, लेकिन वो इक्वल टू नहीं आता। जबकि दोबारा जब स्टार्ट करेंगे तो फिर दोबारा ऐसे हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो जो 24.5 जो हमारा क्वेश्चन आया था कि इसमें लाई करेगा या इसमें, तो वो सेकंड क्लास में लाई करेगा, ठीक है। हर दफा लोअर लिमिट पे लाई करता है, अपर लिमिट में लाई नहीं करता। तो इस वजह से जो हमारी क्लासेस हैं वो कंटिन्यूअस बन जाती हैं। जब कंटिन्यूअस क्लासेस बन जाती हैं तो फिर हम आराम से हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आराम से मतलब ये है कि इजीली हम कर सकते हैं, हमें और कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें भी सेम कंडीशन है, जैसे ये लिखा हुआ है ना कि 0 से 10, जैसे ये लिखा हुआ है 0 से 10, और फिर नई जो क्लास स्टार्ट है वो है 10 से 20। तो अब देखिए 10 जो है वो इस क्लास में एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि 10 इसमें एग्जिस्ट करेगा। सेम कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्स है, तो ये फिर ग्रेटर देन इक्वल होता है 0 से, और फिर लेस होगा 10 से, और अगली क्लास में 10 के से ग्रेटर और इक्वल होगा, जबकि जो नेक्स्ट हमारा है वो है 20, 20 से लेस होगा। इस तरह से ये चलती हैं क्लासेस। इसको हम कहते हैं कंटिन्यूटी, ठीक है। अदरवाइज वो डाटा जो पहले जिसमें हमने बाउंड्रीज बनाई थी, जो सेकंड डाटा ये वाला, ये जो लिखा हुआ था सिर्फ एज और फ्रिक्वेंसी, ये तो फिर ये डिस्क्रीट डाटा कहलाता है, डिस्क्रीट क्लासेस कहलाती हैं, डिस्क्रीट इंटरवल्स कहलाती हैं, ठीक है जनाब। तो आपको पता चला कि क्यों हम हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं, और जो है इसमें कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी से क्या जो है किस तरह फिर अगर हम ट्रीट करें, अगर हाँ हाँ पर डिसकंटिन्यूटी हो डाटा के अंदर, तो ये वाली चीजें हमने डिस्कस की। अब देखिए हम इसको बनाते क्या ना, बनाना बहुत आसान है हिस्टोग्राम। आपने हाफ वर्क तो कर ही लिया है कि जिसमें आपने जो है वो डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी आप समझ गए, और अब क्लास बाउंड्री कंस्ट्रक्ट करना समझ गए,
अब सिर्फ आपको हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम किसे हम कहते थे, याद रहे आपको, पता चला, दोबारा मैं बता देता हूँ याद रहने के लिए, कि हिस्टोग्राम हम कहते थे वो जो बार होता है ना, वो बार मिले हुए होते हैं। जो बार अलग अलग होते हैं, अगर हम अलग अलग ना बने, उनको हम मिला दें, कंटिन्यूस बना दें, तो हम इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। उस यानी उस वाले चार्ट को हम कहते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो है उसमें जो है वो एक्स एक्सिस पे जो है वो हम डाटा शो करते हैं, और वाई एक्सिस पे हम फ्रिक्वेंसी शो करते हैं। यानी ये जो एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर हमने क्या शो करने हैं, मार्क्स, और वाई एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है जनाब। इसको मैंने ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली लिखा, आप इसे वर्टिकली भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जनाब। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हिस्टोग्राम हमें हम किस तरह से यहाँ बना सकते हैं। देखिए आप गौर से देखिए, मैंने मैनुअली मैं बना रहा हूँ, मैं किसी भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से नहीं बना रहा, क्योंकि हमारा ये जो क्लास है वो लर्निंग है, सीखने के लिए है। और सॉफ्टवेयर की लर्निंग भी लर्निंग होती है, लेकिन जब आप मैनुअली सीखते हैं तो फिर आपके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करें, आपको आइडिया होता है कि इसके बिहाइंड किस तरह से कैलकुलेशन होती है। तो वो चीज़ असल चीज़ होती है कि आपको जब समझ में आए कि इसकी बिहाइंड कैलकुलेशन किस तरह होती है। अच्छा जनाब, तो पहली हमारी क्लास थी 0 से 10 तक। तो आपको नजर आ रहा है, मैंने देखिए 0 से लेके 10 मैंने क्या किया हुआ है, मैंने 1 सेंटीमीटर को लिखा हुआ है 10 यूनिट्स। 1 सेंटीमीटर को 10 यूनिट, देखें ये 1 सेंटीमीटर स्केल मैंने इसीलिए यहाँ बनाया है। जबकि ये वैल्यू 0 1 2 3 4 जो है ना, ये रिप्लेस हो जाएंगी किससे, 0 10 20 30 40 60, इस तरह से ये रिप्लेस हो जाएंगी। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बनाया। तो पहली क्लास जो है वो 0 से लेके 1 तक मैंने बनाई है, जबकि 0 से 1 नहीं है, मैंने क्योंकि लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 10 यूनिट्स के। तो इसलिए 0 से 1 या फिर 10 स्टूडेंट्स के इक्वल है। क्लियर होगी बात, ये भी ज्यादा आसान रहेगा। यानी 1 सेंटीमीटर जो स्केल का है, वो 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जनाब। टेंस नहीं, सॉरी, मार्क्स 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 को सॉरी, स्टूडेंट्स नहीं था, मार्क्स को वो जो है रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग, कोई इतना मुश्किल काम नहीं था ये। 10 मार्क्स, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। तो देखिए पहला मैंने बनाया है 0 से लेके हमें जाना था 5 तक। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे रखा है, ये जो मिलीमीटर इसको मैं 1 काउंट कर रहा हूँ, तो ये यहाँ तक जो है 5 बन जाएंगे। तो ये 5 होगा। अच्छा, अब मुझे आगे बढ़ना है, और 10 से 20 तक कितने हैं, सॉरी मैं दोबारा से आपको दिखाऊं कि ऊपर जाके दिखाता हूँ, 6 है। 6 है, क्योंकि 5 तो यहाँ तक थे, ये थोड़ा ऊपर जा रहा था, तो ये 6 था। ठीक है, ये 6 तक है। हम इसके अंदर लिख देते हैं ताकि रीडर के लिए आसानी हो और उसको इजीली पढ़ ले कि 6 है। अच्छा, इसका एक और मकसद भी है हिस्टोग्राम बनाने का, वो ये है कि हमें जो डाटा इतना सारा दिया हुआ है, जो टेबल में लिखा हुआ है, ये पढ़ रीडिंग इसकी बहुत डिफिकल्ट होती है। यानी कि पढ़ना, नंबर पढ़ना तो है, इतना जल्दी नहीं पढ़े जाते और समझ में ज्यादा जल्दी नहीं आते। इसीलिए हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ताकि जो रीडर हो ना उसके लिए आसानी हो जाए ग्राफ को समझना। ठीक है, तो इसलिए जल्दी से यानी समझ जाएगा वो। जैसे आपने बहुत सारी टेलीविजन पे रिपोर्ट देखी होंगी, न्यूज़ पे रिपोर्ट देखी होंगी, न्यूज़ पेपर के अंदर देखा होगा, बुक्स के अंदर डिफरेंट रिपोर्ट देखी होंगी, हिस्टोग्राम पे भी बना होता है, कभी पाई चार्ट बना होता है, इसीलिए ताकि रीडर को आसानी हो समझने में। ठीक है, डाटा को यानी नंबर ना पढ़ने पड़े उसको, इजीली जो है वो ग्राफ से वो बना ले। अच्छा जनाब, अब है, समझ ले लो, अब है 10 से 20, 10 से 20 है 5। तो इससे थोड़ा सा कम जो है वो 5 हम इससे थोड़ा सा, यानी कि यहाँ हम रखते हैं। और एक मिनट में आपको स्केल भी तो दिखाऊंगा कि स्केल कितना रखा है। ये देखिए 10 से 20, 10 से 20, तो 10 से 20 यानी 1 से यहाँ तक मैं 5 इसको कर देता हूँ। दोनों तरफ मैंने स्केल रखे हुए हैं, इन स्केल्स को बाद में हम हटा के और जो एक्चुअल जो डाटा है वो हम लिख देंगे। तो इससे हमारा जो है वो बार ग्राफ बन जाएगा। देखिए ये एक बन गया, ठीक है जनाब। इस तरह से अब है हमारे पास 20 30 से 8 है। बस इसी तरह से हम बनाते रहेंगे और हमारे पास जो है वो हिस्टोग्राम बन जाएगा। 20 से 30 पर कितना है, 8। तो ये है 20 से 30, और हमें कितना बनाना है, 8। तो हम यहाँ से थोड़ा सा 2 और ऊपर चले जाएंगे, यानी कि यहाँ से हम बना देते हैं, इधर से स्टार्ट कर देते हैं 20 से, ताकि ये बेस जो है एक्स एक्सिस पे सेम जो है वैल्यू रहे। 8 तक जाना है हमें, 1 तक नहीं जाना, उससे थोड़ा सा कम जाना है, और 20 से 30 तक रखना है। 8 6 से थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है जनाब। ये हमने बना दिया 8। आप दोनों साइड पे स्केल रखिएगा, यूं यूं इस तरह बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है सॉफ्ट कॉपी के अंदर, यानी कि इसके अंदर लैपटॉप में। अच्छा जनाब, अब 30 से 40, 30 से 40 है 15। तो 30 से 40 है 15। तो 15 आप देखें, ये मैंने 10 रखा, तो 15 यहाँ पे हमारे पास आएगा।
और ये है 30 to 40 50। तो यहाँ से लेके हम इसको 15 तक ले जाते हैं। यहाँ तक ये 15 तक बन गया। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 7, 40 से 50 है 7। 40 से 50 है 7, तो 40 से 50 है 7। 40 से 50 और 8 से लेस होकर याद रखिए, जो प्रीवियस वाला हमने बनाया था। तो ये 7 है। ठीक है। अब है हमारे पास 50 to 60 6। तो 6 हमने पहले भी बनाया था। और 6, 50 to 66 है। देखिए, मैंने स्केल बहुत छोटा सा लिया हुआ है। मैंने यानी कि मैंने बड़ा स्केल समझने में, लेकिन 1 सेंटीमीटर मैंने 10 यूनिट लिया हुआ है। इस वजह से ये एक बड़ा स्केल है। आप जितना कम स्केल रखेंगे, जैसे मैंने 1 मिलीमीटर को 1 कहा हुआ है, उतना ही ज्यादा अच्छा बड़ा ग्राफ बनेगा। मैं जूम इन हो जाएगा उतना ज्यादा। 50 66 है, 6 जो है वो यहाँ तक बन जाएगा, ऐसे करके। ठीक है जनाब। हाँ, वो सही बनाया मैंने। अच्छा, अब है 60 to 70। 60 to 70, ये इसकी विड्थ ज्यादा बढ़ गई है। इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। ये अब ये सेट हो गया है। अब है 60 to 70। 60 to 70, 60 to 70 है 3। 3 तो छोटा सा बनेगा ग्राफ। 3, बस ये इतना सा बनेगा। सही है ना जनाब? तो इस तरह से जो है वो हमने जो है हिस्टोग्राम बनाया। ये मैंने क्योंकि स्केल बहुत ही बड़ा स्केल लिया है 1, इस वजह से ये इतना छोटा सा नजर आ रहा है। ठीक है जनाब। अच्छा, अब देखिए, ये हमारे पास जो ग्राफ नजर आ रहा है, अगर आप देखें तो इसकी जो शेप आपको जो नजर आ रही है वो किस तरह की नजर आ रही है। आप देखें, ये साइड ज्यादा लॉन्ग है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस साइड। ये वाली जो साइड है, ये लेफ्ट साइड से ज्यादा बड़ी वैल्यू नजर आ रही है। तो इस वजह से इसे हम लेफ्ट स्क्यूड कह सकते हैं। क्योंकि दूसरी साइड से अभी हमें बना के देख लेते हैं। बल्कि इसमें एक और चीज बनती है, उसे हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। वो हिस्टोग्राम के ऊपर बनता है। क्या कहता है? फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन एक और इसी के अंदर शेप होती है। हम वो मिड पॉइंट से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्लास का मिड पॉइंट ये होगा, ये वैल्यू है, ये मिड पॉइंट होगा। ये मैं एक और चीज बना रहा हूँ, हिस्टोग्राम के ऊपर बनता है। यहाँ से ये बना रहा हूँ मैं, जिसे हम फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। यहाँ से ये है, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से इस साइड है। ये सारे मैं मिड पॉइंट ऊपर लोकेट कर रहा हूँ, यानी क्लास का मिड जाहिर है यहाँ पर होगा। और इधर इधर मिलाते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ मिलाते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम लाइन बनाते हैं। जो मिड पॉइंट मैंने बनाया ना, इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाता है। यानी कि मैं जीरो से, यानी जहाँ से क्लास स्टार्ट हुई वहां से स्ट्रेट लाइन से मिलाता जाऊंगा। जैसे ये मैंने मिलाया, ये बन गया। ठीक है। इसी तरह से अब दूसरी वाली साइड को भी मिलाते जाते हैं, सबको मिलाते हैं, तो फिर उसके मिलाने से क्या बन जाएगा? फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। एक मिनट रुकिए, ये ना सही नहीं बने लाइन। वैसे हम लोग स्ट्रेट स्केल रख के मिलाते हैं इसको, क्योंकि ये पॉलीगॉन होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सारे कॉर्नर्स होंगे। तो इस वजह से इसे पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे ये नीचे की साइड पर आएगा मिड पॉइंट के ऊपर, और फिर इसी तरह से और आगे बनते जाएंगे। इसको मैं अगर अलग कलर से बनाता तो ज्यादा बेहतर था। इसको मैं रेड कलर से बना दूंगा, ये जो भी कलर है इससे बना देता हूँ, ताकि थोड़ा अलग नजर आएगा हमें। यहाँ से रख के और इसको मिलाते हैं इस तरह। यहाँ पे आप और आगे बनाते हैं। तो आप देखिए, इसकी कौन सी वाली साइड ज्यादा बड़ी है। अब आप खुद उस पर डिसाइड करें कि ये लेफ्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है। एक मिनट में इसको मैं यहाँ तक लगा के इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। इस तरह से आप सारे जो है शेप बना लेंगे इसके ऊपर। तो ये हिस्टोग्राम के ऊपर क्या बन जाएगा? पॉलीगॉन। जब भी कभी टीचर आपसे पूछें, जब भी कभी किसी पेपर में, या आप
बनाने की कोशिश करें। ये ज़्यादा अच्छा होता है कि आप पॉलीगॉन बना लें। लेकिन अगर पूछा जाए कि बताया, यानी आपसे कहा जाए कि बनाए, तो फिर आप उसके ऊपर बना दें। लेकिन ये कि डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आपको पता चले कि किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पॉलीगॉन ज़्यादा सही समझ में आता है। उसे मतलब ज़्यादा सही पता चल जाता है। एक मिनट रुकिए। तो इस तरह से आप जब स्केल से बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा मेरे पास, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी में ये हर बार कोई ना कोई टूल सेलेक्ट करने पड़ते हैं, तो इस वजह से जो है टाइम लगता है। अच्छा, इसका जो दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें मैंने आपको समझा दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें क्लास बाउंड्रीज है। तो आपको क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी, 0.5 वाली, जैसे मैंने एक्स एक्सिस पे शो किया है ना, यही तरह से आपने एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज शो करनी होंगी। आप मुझे समझ में ये आ रहा है कि इसकी जो साइड है, यहाँ से फिर इसको मैं यहाँ से यहाँ मिला देता हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा ये आपको किस तरह लग रहा है, लेफ्ट स्क्यूड है, राइट स्क्यूड है, यानी कौन सी वाली साइड ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। फिर उसी बेस पे हम ये कहते हैं कि लेफ्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है। यहाँ से बनते हैं जेड से वापस। अच्छा, उसकी मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ। जो नेक्स्ट जो डेटा सेट है उसको भी आपने खुद बनाना होगा, आपकी कॉपी पे बना दीजिएगा। और कोई भी अगर बात समझ में ना आई, तो फिर आप मुझे मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जनाब। देखिए, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये आपको कैसे लग रहा है, यानी कि ये लेफ्ट स्क्यूड लग रहा है या राइट स्क्यूड लग रहा है। ठीक है जनाब। तो ये बन गया। अच्छा, आप देखिए इसकी जो स्केल है ना, जैसे कि अभी आपने देखा था कि मैंने 1 2 3 4 लिखा हुआ था, तो हम इसको भी अभी हमें ऐसा ही करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ ला के, और ये जो स्केल जो मैंने रखे हैं ना, इनको अब मैं हटा रहा हूँ। देखिए, ये मैंने इन स्केल को मैंने हटा दिया है। यहाँ से भी मैं हटा देता हूँ। बल्कि मैं लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं लिख देता हूँ इसको, क्योंकि देखिए स्केल तो मैंने लिया हुआ है, लेकिन 0 से 5 है, ये 5 है, ये 10 होगा, यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ। ये 15 होगा, और ये 20 होगा। अब इससे ज़्यादा डेटा सेट तो हमारा ऊपर जा ही नहीं रहा। ठीक है। तो इस तरह से जो है हिस्टोग्राम आप बनाइएगा। ठीक है, अब मैं इस स्केल को हटा, ये स्केल मैंने अपनी हेल्प के लिए रखी थी ताकि लाइन एक स्ट्रेट रहेगी। और दूसरा ये है कि आपको समझ में आ सकेगा ज़्यादा बेहतर। और यहाँ से आप इसको बना दें। देखिए, अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, जो क्लासेस हमारी हैं मैं सिर्फ वही लिख रहा हूँ। जैसे कि पहली क्लास हमारी 0 से 10 तक थी, तो मैंने 0 से 10 तक यानी 10 मार्क्स, फिर 20 मार्क्स, फिर 30 मार्क्स, 40, 50, 60, 70। ठीक है, ये मेरे मार्क्स है, इसके इसको हमने लेबल कर दिया है। और ये फ्रिक्वेंसी है, ये 15 है, यहाँ पे 10 होगा, ये 6 है, ये 5 है, ये 0 है। ठीक है, तो ये डेटा को लेबल भी हमने कर दिया है। और लेकिन आप क्लास बाउंड्रीज लिखिएगा दूसरे वाले डेटा सेट का जब आप बनाएंगे ना, तो आप क्लास बाउंड्रीज बनाइएगा। तो हमने फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन भी सीखा है, और हमने हिस्टोग्राम बनाना भी सीखा है, दोनों डेटा सेट के अंदर। तो इसके अंदर क्योंकि क्लासेस में डिफरेंस है इस डेटा सेट के अंदर, यानी डिस्क्रीट क्लासेस है। तो जब डिस्क्रीट क्लासेस हो तो आप फिर किससे बनाते हैं, आप बनाएंगे क्लास बाउंड्रीज से, यानी 19.5 से लेके 24.5। फिर आप बड़ी क्लासेस रखते जाएंगे आगे, आगे बड़ी क्लास, तो डेटा में कंटिन्यूटी आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से जो है आप हिस्टोग्राम बनाएंगे। जब डेटा में डिसकंटिन्यूटी हो तो क्लास बाउंड्री से बनेगा, और फ्रिक्वेंसी को वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, ये जो है इस तरह से, यानी कि हम बनाएंगे हिस्टोग्राम, और उसके ऊपर फ्रिक्वेंसी पड़ेगा। अच्छा जनाब, सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं। और अब आप लोग ट्राई कीजिएगा, इसको बना के देखिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो के अंदर। इसमें मैंने आपको जो है फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बताया है, और साथ साथ मैंने आपको बताया है कि उसके ऊपर अगर आप कमेंट करना चाहेंगे कि किस तरह से कमेंट करना है डेटा सेट के ऊपर, कि वो कौन सा बना है, यानी स्क्यूड लेफ्ट है, स्क्यूड राइट है, या फिर यूनिफॉर्म है। सही, आपको जो पहले मैंने टाइप्स बताई है उससे मिलता जुलता जो आपको नजर आए, तो आप ऐसा कमेंट कर दिया करें उसके ऊपर, यानी आप लोग कमेंट कर देंगे एक तरह से। तो ये चीज़ें जो है हमने डिस्कस किए हैं आज, यानी कि फ्रिक्वेंट ये डिस्क्रीट डाटा, कंटिन्यूस डाटा क्या होता है। साथ साथ फिर हमने डिस्कस किया कि जो है वो हिस्टोग्राम किस तरह बनता है, और ये बताया कि हिस्टोग्राम क्या होता है। और साथ साथ हमने उसके ऊपर फिट किया है फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन,
और स्केल भी सीखा है कि किस तरह से हम अपने स्केल को एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेटा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है आपसे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।